परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश चैनल की एक और मुहिम, ब्राह्मण समाज वैवाहिक विचार पर परिचर्चा। इसी मुहिम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चैनल की टीम पहुंची हुई है बुद्ध विहार के फेज 2 में पंडित जयनारायण शर्मा जी के यहाँ। आइए जानते हैं उनके विचार कि ब्राह्मण समाज के बच्चों की विवाह में देरी, जिसके कारण बढ़ती उम्र, आखिर क्यों? इस बढ़ती उम्र का दोषी कौन? दूसरा सवाल है, आज के दौर में वेबसाइटों पर, मैरिज ब्यूरो में या अन्य ग्रुपों पर अपने बच्चों के रिश्ते के बारे में जानकारी लेना, ये सब क्यों हो रहा है? आखिर हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्रगण ये क्यों कतराते हैं बच्चों के रिश्ते कराने से, क्यों बच रहे हैं? इसी सिलसिले को बात आगे बढ़ते हुए जानते हैं विचार। जी, स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश चैनल में, इसकी मुहिम ब्राह्मण समाज वैवाहिक विचार पर चर्चा में। जयनारायण शर्मा जी, आप अपना परिचय देते हुए इस पर सुझाव और विचार बताइए कि इसका मूल हल क्या है। नमस्कार जी, जयनारायण शर्मा। पंडित जी रामवीर भारद्वाज के थ्रू जो ये मुहिम चल रही है, उसके लिए जो अच्छी बात है कि मेरा भी कोई अवसर आ गया कि मेरे से ये इंटरव्यू हो रहा है ब्राह्मण कुल संदेश में। मैं चाहता हूँ कि ये जो सवाल आ रहे हैं समाज के बारे में, विचार है, जैसे भी है, बच्चे लेट हो रहे हैं, लेकिन अब बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, टाइम काफ़ी बीत रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बीच में भी अगर कुछ ऐसा किया जाए कि उस दौरान भी उनके कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब बचती है बात, ज़्यादा ही लेट हो रहे हैं, 35 साल 40 साल, अब उनकी तो कोई सीमा ही नहीं रह गई, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना कारोबार की। वो क्या करेंगे ये शायद वो ही जाने। माँ बाप चिंता करते करते परेशान हैं, बच्चे मानते नहीं हैं। उसके लिए भी एक ये रास्ता निकाल रहे हैं कि इसके बारे में बच्चों को भी पता लगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब बाकी रह जाता है कि हम कैसे करें, क्यों करें, रिश्तेदार क्यों पीछे हट रहे हैं। अब रिश्तेदार हैं वो 25-26 साल तक तो रिश्तेदार पीछे लगते हैं, और जब कोई 25-26 के बाद कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही तो रिश्तेदार भी अपना अपना किनारा करते हैं, भैया तुम्हें जैसा दिखे वैसा करो। रिश्तेदार तो बहुत सही सलाह देते हैं, लेकिन रिश्तेदार सलाह देते हैं लेकिन कोई मानता नहीं। आपका कहने का मतलब है कि समय रहते पर तो रिश्तेदार साथ देते हैं, समय निकलने के बाद वो भी पीछे हटते हैं। देखा जाता है कि बच्चे जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो माँ बाप से कुछ दूरियां बनाते चलते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि उनकी क्या इनकम है, क्या सहायता साथ है, क्या नहीं है, और वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं, या माँ बाप के और बच्चों के साथ में उनका समन्वय नहीं बैठ पा रहा। इसका भी कोई कारण हो सकता है? मेन कारण तो यही है, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप पीछे कर देते हैं। वो कहते हैं अब तो सर्वे सर्वा हम ही हो गए, क्योंकि माँ बाप कहते हैं बगैर बच्चों की राय के काम नहीं हुआ, और वो जाते तो अपने हिसाब से देखते हैं बच्चों के लिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को अपने हिसाब से देखते हैं कि बच्चा कैसा चाहिए। आज एक और चलन चल रहा है, हर कोई देखता है कि साहब जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला चाहिए। इस पे विचार क्या है आपका? देखिए जी, विचार तो जॉब वाले का क्या है, आज की डेट में सबके अपने अपने विचार हैं। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं हमें घरेलू बच्चा चाहिए, लेकिन वहाँ लड़की जॉब कर रही है तो वो एग्री नहीं होती, कहती है मेरे को तो जॉब करनी है। अब जहाँ जॉब वाली लड़की चाहिए वहाँ एग्री बच्चे नहीं होते कि हमें जॉब वाली चाहिए, वहाँ नॉर्मल लड़की नहीं चलती। इसीलिए भी इसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके समाधान को कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। अब जिसके हिसाब से मान लो कि बच्चों की शादी टाइम से भी हो जाती है, सारी बातें होती हैं, माँ बाप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, लेकिन फ्री करके भी परेशान रहते हैं। फिर वो बच्चे अगर लेट शादी करेंगे, 40 में, 42 में, 38 में या 45 में, आखिर कब वंश चलेगा? और वंश चलने के बाद आगे क्या वो बच्चों की परवरिश अनाथों के हिसाब से होगी?
कहीं किसी के घर में डाइवोर्स वाली स्थिति पहुंचती है, लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे वर्किंग हो या ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो बच्चे तो अनाथ हुए ना। दोनों तरफ से जो भी हो रहा है, माँ बाप तो अपने मजे लेके हट जाते हैं, आखिर परेशानी तो बच्चों को ही पड़ेगी ना, तो उनका देखने वाला कौन। बात आपकी बहन इस बारे में भी ठीक है, लेकिन उसी बात को लेके जब हम देखते हैं कि हम किसी को बच्चा बताते हैं, लड़का दिखाया लड़की दिखाई, अब माँ बाप एग्री है तो वो लड़के पर टाल देते हैं कि जी लड़का बताएगा। जब लड़का बताएगा तो फिर माँ बाप को कोई रोल ही नहीं रह जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हाइट में होता है कि नहीं साहब मुझे 5 फुट 1 इंच चाहिए, तो 1 इंच चाहिए, कि 5 फुट की नहीं चलेगी, तो 1 इंच में शायद कुछ ऐसा लेवल बन जाता है कि ज़िंदगी बदलती है, सुधरती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ये तो बस अपने अपने लोगों के विचार हैं। आज क्या होता है कि बस पड़ोसी का ये है तो हम वही सुविधा करेंगे, जो पड़ोसी ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे। ये जो चल रहा है, ये जो विचार चल रहे हैं ना, जो होड़ चल रही है, जो बच्चे आप उसमें नहीं सुनते या माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते, वहाँ ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। कुल बात जहाँ तक आती है वहाँ संस्कार की आती है कि माँ बाप कहते हैं हमारे घर में खान पान बड़ा शाकाहारी शुद्ध है, और उनके बच्चे जो हैं वो वेज नॉन वेज दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। जो घर में पता होता भी है, माँ को तो पता होता है, बाप को पता इतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें भी छुपाव करते हैं जब शादी का संबंध होता है तब, कि वो उनके ब्राह्मण समाज से शायद अलग ना हो जाए, तो इसलिए वो कहते हैं नहीं साहब हम तो शाकाहारी हैं। जब बहू पहुंचती है तो पता चलता है कि हाँ साहब ये तो सभी तरह के हैं, तो वहाँ भी तो डिस्टर्ब होता है, तो उन्हें साफ नहीं बताना चाहिए। बताना चाहिए, ये सच्चाई है। तो ये ऐसा क्यों छुपाते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, बायोडाटा पूरा नहीं बताते। ये बात भी आपकी सही है कि ब्राह्मणों में क्या है कि ये तो वो वाली बात हो गई है, तो कि हमारे बेर खट्टे नहीं है, बाकी चाहे कुछ भी कहे जाओ। नौकरी मांगने जाते हैं तो 6-7 पन्नों का उनका रिज्यूम होता है बच्चों का, और अगर लोन लेने जाते हैं तो लोन के भी 3-4 पेजों का होता है, और वो 4 उनके बिजनेस वाले होते हैं, सारी सत्यता देते हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, सब कुछ है। आखिर मैरिज करने में लाइफ टाइम अपने वंश चलाने के लिए, कुल चलाने के लिए यहाँ पर सब भेदभाव क्यों, छुपाना क्यों? ये नहीं होना चाहिए। वैसे ये साफ सुथरी बातें होनी चाहिए, क्योंकि शादी के मामले में बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि साफ होनी चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें हैं। कई बार तो लोग हवा भी दे देते हैं। अब कई बार क्या होता है, लड़की वाले भी हवा दे देते हैं। आज देखिए, अगर देखा जाए तो ना तो लड़का कम पढ़ रहा है, ना लड़की कम पढ़ रही है, ना माँ बाप कम पढ़ रहे हैं। आज जो हमारे बीच में जो सिलसिला चल रहा है, उसका मेन राज ये भी है कि आज कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। इसी सुनने के बाद में आखिर वो जब दूसरी कास्ट में जाते हैं तब सब खाना पूर्ति हो जाती है। वही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो गोत्र कहाँ चले गए, ये अदर ब्राह्मण है, ये अदर ब्राह्मण है, हमारा कल्चर नहीं मिलता है, तो वो SC ST OBC के साथ कल्चर कैसे मिलता है? उन माँ बापों का जो अपनी नाक ऊंचा करते हैं, और उनका भी जो कहते हैं कि नहीं हमारा जीवन साथी 5 फुट 1 इंच का होना चाहिए, 2 इंच का होना चाहिए, BTech होना चाहिए, MTech होना चाहिए। आखिर क्यों? ऐसे कई केस हैं जो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। पहले हमने खूब समझाया, समाज के नाते समझाया, आपसदारी के नाते समझाया, रिश्तेदारी के नाते समझाया, लेकिन नहीं समझ आ रही। पता लग रहा है जी बाद में लड़का तो वो ले आया, अब क्या करे जी। मतलब अब समाज क्या करेगा जब लड़का ले आया? तो जब लड़के ने कहा, जब माँ बाप नहीं सुन के राजी होते हैं, जब उसकी उम्र थी तो हमें करनी चाहिए। तो लड़के वालों को क्या होता है कि लड़की वाला आ रहा है तो वो उसको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बजट मांगते हैं, बजट कितना है, ये क्या है। अब वहाँ 2 बातें होती है। लड़की वाला कहता है कि साहब लड़का क्या है, लड़के पे क्या है, वो दोनों तरफ की बातें होती है, वहाँ सेटिंग नहीं बनती। और वो सारी वजह ये होती है कि अंदरूनी कुछ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इधर उधर चल रहा होता है, तो वहाँ कहानी खिंचती चली जाती है। बहुत अच्छा। उम्रें हो जाती हैं लंबी लंबी और रिश्ते बन नहीं पाते। उस दौरान ये उम्रें बढ़ रही हैं। जब वो लव मैरिज भी करते हैं, जब भी कब करते हैं, 40 साल के बाद जाके। ये भी खास चर्चा रही। जब उन्हें करना ही है तो थोड़ा पहले ही कर लो। ये खास चर्चा रही पंडित जयनारायण शर्मा जी बुद्धविहार से। इन्होंने कई सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए हैं। ये ब्राह्मण समाज की वैवाहिक विचार पर चर्चा है, और ये लगातार मुहिम जारी रहेगी जब तक हमारा समाज ना बदलेगा, अपने विचारों को ना बदलेगा, अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं चाहेगा, तब तक हमारे यहाँ नई हस्ती से हर बार आपकी मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, और आगे अपने विचार देने के लिए हमारे नंबर दिए जा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, उन पर आप विचार बताइए, और अपने विचार देने के लिए यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो बनवाने के लिए भी संपर्क करें।